यस 11th क्लास। यस बेटा, आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया था बेटा। डिपार्टमेंट ने सैंपल पेपर इशू कर दिया आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। आज मैं इसको डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे। इसका सेक्शन ए लूंगी मैं, बट एक बार पहले पैटर्न क्या रहेगा आपका पेपर का ये हम एक बार बात कर लेते हैं बेटा। 5 सेक्शन में आपका पेपर होगा। फर्स्ट सेक्शन ए एमसीक्यूज और एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन होंगे, जिसमें 1 मार्कर क्वेश्चन 20 होंगे। सेकंड सेक्शन बी सेक्शन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहेंगे ये, दैट मीन्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन। एंड सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन रहेंगे ये, दैट मीन्स 18 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके। डी सेक्शन में लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन रहेंगे ये, एंड 20 मार्क्स का ये टोटल पोर्शन रहेगा। ई के में है बेटा केस स्टडी बेस, सोर्स बेस या पैसेज बेस या इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट, जो हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और 3 क्वेश्चन रहेंगे बेटा ये 12 मार्क्स के। टोटल आपका 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर। ओके, चलिए देखते हैं बेटा सेक्शन ए फिर आज, जिसमें एमसीक्यूज हैं 18 एमसीक्यूज एंड 2 असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। जो सीबीएसई का पैटर्न है वही रखा गया है। Let two finite sets have m and n elements. The number of subsets of the first set is 112 more than that of second set. The value of m and n are respectively. MCQ क्वेश्चन है बेटा, और बिल्कुल ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटा। मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। यस, मैं ये आपको फिर से याद दिला दूं बेटा कि 3 चैप्टर्स के NCERT एग्जाम्पलर के MCQ में आपसे थॉरली डिस्कस कर चुकी हूँ। जिसने अभी तक वो ना देखा हो एक्सप्लेनेशन तो वो देख सकता है। आपको कर कहती तो जा रही हूँ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए, बट एक्सप्लेनेशन वहां से देख सकते हैं आप। चलिए इसको भी एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, 2 सेट हैं और दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एक में m दूसरे में n। अब कह रहे हैं जितने इसमें सबसेट हो सकते हैं वो इसमें जितने सबसेट होंगे उससे 112 ज्यादा है, राइट। एक सेट जिसमें n एलिमेंट्स हैं उसके सबसेट्स कितने पॉसिबल होते हैं बेटा? 2 पावर n, डायरेक्ट रिजल्ट है। अब A में है m एलिमेंट्स तो 2 पावर m होंगे इसके सबसेट्स, B में n एलिमेंट्स तो इसके सबसेट्स 2 पावर n होंगे। दैट मीन्स ये रिलेशन बन जाएगा। ओके, तो ये रिलेशन को सॉल्व करना बस यही काम है बेटा, और इसके लिए ही थोड़ी सी प्रैक्टिस लगनी है। देखिए नोट, सॉरी 2n राइट में था, मुझे लेफ्ट में लाना ही है। मैं इसको लिख देती हूँ कैलकुलेशन करने के लिए, लेफ्ट में माइनस। ओके, इससे स्टार्ट हुआ एक तरीके से हमारा रिलेशन 2 पावर m इज 2 पावर n प्लस 112। ओके, इसको जब लेफ्ट में ले आई जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं तो 2 पावर m माइनस 2 पावर n। अब आप देखो जब हम कह रहे हैं कि यस ये इससे 112 बड़ा है, नंबर ही है, सब तो पॉजिटिव होंगे, तो अंडरस्टूड है m ही बेसिकली n से बड़ा है। हम यहाँ पर प्रोसेस क्या अपनाते हैं बेटा, जो छोटा स्मॉलर नंबर है पावर में 2 पावर n वो कॉमन ले लिया, वो कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया 2 पावर m डिवाइडेड बाय 2 पावर n। ओके, माइनस 2 पावर n तो कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 और 112 राइट में है ही। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इंडिसेस का रिजल्ट a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज नथिंग बट a पावर m माइनस n। इसको यूज किया तो ये होगा 2 पावर m माइनस n माइनस 1। 112 इसके भी मैं बेटा फैक्टर कर देती हूँ। दिस विल बी 2 से डिवाइड होगा सबसे पहले 56, देन अगेन 2 से डिवाइड होगा 28, देन अगेन 2 से डिवाइड होगा 14, देन अगेन 2 से डिवाइड होगा 7। दैट मीन्स 2 हो गया 4 टाइम्स और इंटू 7। क्या बेनिफिट होना है, देखिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है 2 वेरिएबल में जो आप इजीली सॉल्व कर लें जो 10th में पढ़ा हुआ है, ये आपकी पावर में है टर्म्स, ठीक है। तो इसके लिए प्रैक्टिस कुछ ना कुछ सोचनी ही पड़ती है। अब यहाँ पे क्या हुआ 2 पावर n मतलब 2 की कोई भी पावर, दैट मीन्स ये इवन नंबर है,
ये क्या हो रहा है, 2 पावर -1। अब इवन में जब भी -1 कर दोगे तो ऑड हो गया, राइट। अब राइट साइड में भी हमने क्या किया, 2 पावर 4 आया, दैट मीन्स ये इवन है और 7 ऑड है। तो लेफ्ट में भी 2 का प्रोडक्ट है जिसमें से एक इवन एक ऑड है, राइट में भी 2 का प्रोडक्ट है जिसमें से एक इवन एक ऑड है। तो इट्स मस्ट कि इवन पार्ट के इक्वल होगा और ऑड पार्ट के इक्वल होगा। दैट मीन्स 2 पावर n मस्ट बी इक्वल टू 2 पावर 4 एंड 2 पावर m माइनस n मस्ट बी इक्वल टू 7। ओके, तो यहां से क्लियर कट, because these two exponent form are equal, bases are same, so power must be equal. Okay, और यहाँ से क्या होगा, सॉरी -1 था ये, यहाँ से क्या होगा, -1 को आप राइट साइड में ले जाएंगे तो 2 पावर m माइनस n will be 7 plus 1. 7 plus 1 means 8 and 8 can be written as 2 power 3. यहाँ पर भी वही केस हो गया, दोनों एक्सपोनेंट्स फॉर्म इक्वल है, बेसिस 2 है तो पावर इक्वल होंगी। तो पावर इक्वल से क्या आ गया, m माइनस एन इज इक्वल टू 3 और n तो 4 था, दैट मीन्स m हो गया हमारा 3 प्लस 4 7। एक तो n निकल गया था हमारा 4 और m निकल गया बेटे 7 और हमसे m एंड n पूछा था, ठीक है। दैट मीन्स 7 एंड 4 हो गया, 7 एंड 4 देख लीजिए ऑप्शन कौन सी है बेटा, बी। बी देख रहे हैं आप, 4 7 भी है। ये आपने केयरफुल रहना होता है कि किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है, m एंड n कहा है तो 7 एंड 4, बी आंसर हो गया आपका। ओके, चलिए आई होप ये समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा फिर। If X is the set with elements 8 power n minus 7 n minus 1 and belongs to n, and Y is the set with 49 n minus 49 where n belongs to n, then X is a subset of Y is a subset of X is equal to Y, X intersection Y is equal to phi. That means इन दोनों सेट्स का कंपैरिजन करना है बेटा, और ये क्वेश्चन भी आपको याद दिला दूं एग्जाम्पलर बुक का है, डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से कर दें। देखिए सिंपली हमने दोनों सेट की कंपैरिजन करनी है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों सेट को रोस्टर फॉर्म में, दैट मीन्स कुछ मेंबर्स इसके लिखने की कोशिश करते हैं क्योंकि n इन्वॉल्व है, n नेचुरल नंबर्स, 1 रखा सबसे पहले, 8 पावर 1 माइनस 7 into 1 minus 1, that means 8 minus 7 minus 1, that means 8 minus 8, 0 आ गया, ठीक है। फिर रखा 2, 8 पावर 2 64, 64 minus 14 50, 50 minus 1 49। ओके, नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 3 पुट करेंगे, 8 पावर 3 दैट मीन्स 512 minus 21 minus 1, that means this is nothing but 490. Next is 490. चलिए अभी एक बार 3 ही एलिमेंट निकालते हैं, आगे बहुत बड़े बड़े एलिमेंट हो जाएंगे। y देखें बेटा, y तो 49 n माइनस 49, सीधा 49 कॉमन ले ले तो इसे n माइनस 1 कह सकते हैं हम, है ना। 1 रखा 0 हो गया, ओके। 2 रखा तो 2 माइनस 1 1 इंटू 49, 3 रखा तो 3 माइनस 1 2, 49 2 ज़ा 98। ओके देखिए इतने ही सफिशिएंट है, 3 एलिमेंट्स ही। अब देख रहे हैं क्लियर कट 0 कॉमन दिख रहा है, 49 कॉमन दिख रहा है, तो ये देखते ही आपकी क्या क्या इसमें से ऑप्शंस एमसीक्यू की रूल आउट हो जाती हैं, उसको रूल आउट कर दीजिए। x इंटरसेक्शन y इज 5, नहीं कॉमन दिख रहा है। x इज इक्वल टू 5 नहीं होगा क्योंकि क्लियर कट दो अलग एलिमेंट दिख रहे हैं आपको। अब आप यहाँ पर देखो बेटा, जो रह गया एक दूसरे का सबसेट पूछा है, एक दूसरे का सबसेट है मतलब एक में दूसरे से ज्यादा एलिमेंट होंगे, दूसरे में कम होंगे। अब यहाँ देखो 0 49 हमने 3 ही एलिमेंट निकाले, 2 तो कॉमन है, तीसरा अगर एलिमेंट देखें, हमने पुट तो नेचुरल नंबर ही करना है, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। तीसरा एलिमेंट देखें, इसमें 490 है, इसमें 98 है। 490 is a very big number and 98 smaller than that. That means
49 और 490 के बीच में इसमें कोई नंबर ही नहीं है, और ये 49 से जस्ट बाद 98 आ गया, तो 490 तक तो और भी बहुत आएंगे, है ना। दैट मीन्स किसमें ज्यादा हुए एलिमेंट बेटे, वाई में, वाई में ज्यादा एलिमेंट हुए, तो क्लियर कट एक्स वाई का सबसेट है, दैट मीन्स ए पार्ट करेक्ट है। ओके, तो कई बार हम सीधा आंसर ढूंढते हैं, कई बार ऑप्शंस रूल आउट करते हैं। एमसीक्यूज में यही बेनिफिट होता है, थोड़ा सा ऑप्शन से आपको थोड़ा हिंट ज्यादा मिल जाता है। चलिए, लेट एस इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100। एस क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, तो पहला मल्टीपल तो 3 खुद ही है, 6, 9, and this should be less than 100, that means 99. 99 last multiple होगा less than 100, and P is the set with X such that X is a prime number less than 20. Less than 20 prime number, that means 2, 3, 5. ओके, सारे लिख लेते हैं एक बार, आपको ध्यान है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आपको एक बार इसको रिकॉल करना चाहिए। 11, 13, 17, 19, ओके, लेस देन 20। अब आपसे क्वेश्चन क्या किया है इस पे, एन एस प्लस एन पी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी। अब एस में क्या होगा बेटा, एस में आपको पूरी काउंटिंग तो नहीं कर पा रहे, बट पहला एलिमेंट 3 into 1, दूसरा 3 into 2, लास्ट 3 into 33, तो कितने हो गए बेटा ये 33 एलिमेंट्स। और P में कितने हो गए, 3, 3, 6, 7, 8, 33 प्लस 8 नथिंग बट 41। तो बी आंसर हो गया बेटा, बी 41। ओके, आई होप एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू यू। Yes, next question is let R be the set of points inside a rectangle of sides A and B. A and B both is greater than 1. एक रेक्टेंगल के अंदर के पॉइंट्स का सेट है R, ठीक है, विथ टू साइड्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ये रेक्टेंगल कहाँ है, ये कहाँ है, एक्सिस के, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये साइड्स हैं, और इसके अंदर के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है बेटा, ये चीज गौर करिएगा। इफ यू रिमेम्बर जूनियर क्लासेस में आपने पार्ट कर रखा है इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन, ये आउटसाइड रेक्टेंगल के, और जो बाउंड्री में होगा ये ऑन द रेक्टेंगल बात होगी, ठीक है। तो आपका ये बात करते थे आप क्लियर कट 3 चीजों की, और इनफैक्ट ये रेक्टेंगुलर रीजन की बात करें तो इनसाइड एंड ऑन दोनों। अब इसके अंदर के पॉइंट्स हैं बेटा इसमें, अब क्या कह रहे हैं, आर जो सेट ऑफ पॉइंट्स है, set of ordered pairs such that 0 is less than equal to x less than equal to a, 0 less than equal to y less than equal to b. R is the set of ordered pairs 0 less than equal to x less than a, 0 less than equal to y is less than equal to b, and CBSE ordered pair लिखा है बेटा, कंडीशन आपने देखनी है एक तरीके से x और y में क्या है। अब यहाँ बिल्कुल हम इनसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटा, रेक्टेंगल इंक्लूड करते हैं बेटा तो बाउंड्री के जो पॉइंट है वो भी इंक्लूड होते हैं, तब आपका ए हो जाता। अभी लेकिन इनसाइड बात की है तो वी कैन से कि बाउंड्री के पॉइंट्स नहीं होंगे आपको, सॉरी यहाँ 4 दिख रही है, बट एक लेंथ बोली है ए है बेटा, दूसरी लेंथ बोली है बी। मान लो रेक्टेंगल की जो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं ये आपको एक्स वाई जब कह रखे हैं तो एक्स एक्स एक्सिस की लेंथ दैट मीन्स ए, लेकिन 0 भी नहीं होगी बाउंड्री पे, इस पे भी नहीं होगी और ए भी नहीं होगी एग्जैक्ट, तो ये होगी 0 लेस देन एक्स लेस देन ए। ऐसे ही बी, क्योंकि बाउंड्री में नहीं होनी, 0 भी नहीं होगी और बी भी नहीं होगी एग्जैक्ट, उसके बीच में होगी, दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। आपकी अंडरस्टैंडिंग है ये क्वेश्चन की, ओके। अगर रेक्टेंगुलर रीजन का होता या का होता इनसाइड एंड ऑन द रेक्टेंगल, तब आपका ए करेक्ट होता, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट Na is m, Nb is n, the number of non-empty relations that can be defined from A to B. Yes, ये तो डायरेक्ट किया हुआ बेटा, नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी एम एन, राइट। और रिलेशंस क्या होते हैं बेटा, रिलेशंस इसके सबसेट्स, ए क्रॉस बी के सबसेट्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी इज नथिंग बट 2 पावर एम एन। लेकिन यहाँ एक और कंडीशन लगा थी, नॉन एम्प्टी रिलेशंस। आपसे क्लास में भी मैंने ऐसे बात की थी बेटा। नॉन एम्प्टी रिलेशन मतलब ये टोटल जो रिलेशन है उनमें से एक एम्प्टी रिलेशन आपने माइनस कर दिया, राइट। तो कितने रिलेशन पॉसिबल होंगे, टी 2 पावर एम एन माइनस 1। ओके, ये हम रेगुलर डिस्कस करते रहे हैं बेटा। चलिए, let F1 be the set of parallelograms, F2 be the set of rectangles, F3 be the set of rhombuses, F4 set of squares, F5 the set of trapeziums in a plane। ये क्वेश्चन भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ बेटा, ये भी एग्जाम्पलर का है। चलिए, F1 बोला सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स बेटा। लेट मी जस्ट रिकॉल यू द क्वाड्रिलेटरल। सिंपल क्वाड्रिलेटरल जो बात करते हैं बेटा, उसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है या दोनों, उस पर डिपेंड करता है कि क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम है या पैरेललोग्राम है। ओके, मेन ये दो टाइप क्वाड्रिलेटरल की। बट पैरेललोग्राम में भी अगर हर एंगल 90 डिग्री कह देते हैं बेटा तो वो बन जाते हैं रेक्टेंगल्स, और अगर 4 की 4 साइड्स इक्वल कह देते हैं तो वो बन जाता है रोम्बस। ओके, रेक्टेंगल में हर साइड इक्वल कर दें, रोम्बस में या यूं कहें कि हर एंगल 90 कर दें तो बन जाता है स्क्वायर। स्क्वायर, ओके, मतलब दोनों की क्वालिटी आ जाए रेक्टेंगल और रोम्बस की तो स्क्वायर। अब आपको कहा है F1 है सेट ऑफ पैरेललोग्राम, लेट मी जस्ट राइट हियर इटसेल्फ। F2 है सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, F3 है सेट ऑफ रोम्बस, F4 है सेट ऑफ स्क्वायर्स, F5 है सेट ऑफ ट्रेपेजियम। देन F1 में बी इक्वल टू, F1 इनमें से किसके इक्वल हो सकता है, F1 मतलब सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स। लेट अस जस्ट सी, F2 इंटरसेक्शन F3, इन दोनों का इंटरसेक्शन नो, बिल्कुल नहीं, ये दोनों को कंबाइन करके रादर पैरेललोग्राम है, ठीक है। F3 इंटरसेक्शन F4, नो, इंटरसेक्शन नहीं है किसी भी हाल में, रादर कंबाइन करके है। F2 यूनियन F5, F5 से तो कोई कनेक्शन ही नहीं, जब पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो उसके सबसेट से कनेक्शन हो सकता है, ये भी नहीं है, ये सभी रूल आउट हो गए बेटा। एंड F2 यूनियन F3 इंटू यूनियन F4 यूनियन F1, यस ये बिल्कुल हो सकता है बेटा, इस और इस सेट की और इसकी खुद से भी, क्योंकि अलग से भी और इन तीनों की प्रॉपर्टी रखने के अलावा भी पैरेललोग्राम हो सकता है, इन सब की यूनियन, यस ये हो सकता है बेटा बिल्कुल। टी इज द आंसर, बाकी सब तो रूल आउट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस, ये अभी भी आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में भी डिस्कस किया बेटा और रेगुलर डिस्कस हुआ है ये क्वेश्चन। आई होप फटाफट आप आंसर दे सकते हैं, इतनी प्रैक्टिस आपको होगी। बी माइनस ए टू ए, ये डोमेन है इसका, ठीक है। मैंने आपको, ओके लेट मी जस्ट रिकॉल यू वंस, एक बार रिकॉल करा देती हूँ। अगर इस फंक्शन की बात हो रही है तो डोमेन रेंज क्या है, और इस फंक्शन की बात हो रही है, कैलकुलेट नहीं अब बता रही मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए बेटा, थ्योरी में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। इस केस में डोमेन आपका होगा, जो ये ए एलिमेंट है, क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए, ठीक है। और रेंज आपका होगा जहां ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की बात होगी। लॉजिक यही है, सर्ड के अंडर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसके लिए, और इसके लिए आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, रेंज इसकी है 0 टू ए। आप सीधा याद रखना चाहो रख सकते हो, बट थ्योरी सब्जेक्टिव आएगा तब तो आपने कैलकुलेट ही करके दिखाना है। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के डोमेन आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस ए टू ए, या फिर आप इसको लिखें माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इंफिनिटी। वेवी कर्व मेथड से आपको ये सिखाया था बेटा पूरा। रेंज होगी आपकी 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी।
कैसे क्या आया ये आप डिटेल सब्जेक्टिव दोबारा से वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ आपको मैंने एक बार सजेस्ट कर दिया, अगर सीधे याद रखना चाहते हो तो क्या है। ठीक है, हम थॉरली डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में भी डिस्कस किया था बेटा, बिल्कुल आप वहां से देख सकते हैं। एफ एक्स इज 9/5x प्लस 32, देन वैल्यू ऑफ, सिंपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यस, क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप दिस इज f of -10, that means 9/5 into -10 plus 32, 5 twos are 9 twos are -18 plus 32, that means 14. 14 plus 18 is 32. This is B. B is the answer. Okay. चलिए next. If A and B are finite sets such that Na is equal to 5 and Nb is equal to 7, then number of functions from A to B. Yes, number of functions from A to B. सीधा हमने फॉर्मूला याद किया हुआ बेटा, Nb पावर Na. जिसको नहीं ध्यान इसका रीजन थ्योरी में जाकर देख लीजिए, अभी हमें सीधा फॉर्मूला याद है, वी कैन यूज इट। Nb is 7, Na is 5, 7 power 5. Yes, A is the answer. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ I प्लस I पावर 10 प्लस I पावर 20 प्लस I पावर 30। यस, इस टाइप के क्वेश्चन में नो डाउट बेटे आपको एक बार, चलिए मैं रिजल्ट याद करा देती हूँ क्या किए हुए। आयोटा पावर 4k, k इज एनी इंटीजर, iota power 4k is 1, iota power 4k plus 1 is iota, iota power 4k plus 2 is iota square, that means -1, and iota power 4k plus 3 is nothing but iota power 3, that means minus iota. ओके, अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है देखो, सारी ये पावर 10 है, 10 की मल्टीपल है, तो यहाँ बिल्कुल हम सिंपल ये भी यूज कर सकते हैं बेटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, 10 की मल्टीपल है, 2 से सभी डिविजिबल होंगी। रादर आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1, ये भी आप जहाँ यूज करना चाहे कर सकते हैं, बट आई थिंक इट्स बेटर टू यूज आयोटा पावर 2। आयोटा पावर 10 को मैं लिख सकती हूँ आयोटा पावर 2 पावर 5, आयोटा पावर 20 को मैं लिख सकती हूँ आयोटा पावर 2 पावर 10, आयोटा पावर 30 को मैं लिख सकती हूँ आयोटा पावर 2 पावर -15। क्या बेनिफिट इससे, आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 की ऑड इवन पावर से आप जज कर सकते हैं। दिस इज आयोटा इटसेल्फ, दिस इज -1 पावर ऑड नंबर, दिस इज -1 पावर इवन नंबर, दिस इज -1 पावर ऑड नंबर। सॉरी, ये माइनस नहीं लिखना था, आयोटा पावर 2 पावर 15। ठीक है, तो -1 की इवन पावर 1 हो जाता है और -1 की ऑड पावर -1 हो जाता है, बस उसी को आप यूज करेंगे। दिस इज आयोटा, दिस इज -1, दिस इज +1, दिस इज -1, तो 1 -1 तो 0 हो गया, ये रह गया सिर्फ आयोटा -1, और एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखें तो -1 प्लस आयोटा। लेट अस जस्ट चेक। डी, डी आंसर है बेटा, आयोटा -1 ही लिखा हुआ है, डी इज द आंसर। ओके, सिंपल टू कैलकुलेट, आप इससे यूज करें, ऐसे डायरेक्ट यूज करें, नो इशू, नॉट एट ऑल इशू, जैसे आप एडेप्ट हो वैसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन मॉडुलस z स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ओके, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर एंड मॉडुलस z स्क्वायर। ओके, चलिए इसको देखते हैं बेटा। z हम मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, हमें इसका मॉडुलस पता है बेटा, मॉडुलस हमें कैलकुलेट करना आता है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब रिलेशन है मॉडुलस z स्क्वायर, मॉडुलस z स्क्वायर तो इसी का स्क्वायर हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, और मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर में, राइट, तो z स्क्वायर हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। z स्क्वायर मीन्स a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट या a प्लस बी होल स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस b स्क्वायर, ओके, प्लस 2ab, दैट मीन्स 2ab आयोटा। ओके, इसका जब हम बात करते हैं बेटा मॉडुलस की, तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ
a square minus b square, this is minus whole square, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस कॉम्प्लेक्स पार्ट स्क्वायर, यही होता है ना हमारा मॉडुलस। अब रियल पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें आप लगा रहे हैं बेटा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लग रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये जो सेकंड आया इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर 2ab स्क्वायर, आयोटा नहीं लेते बीच में, डू रिमेम्बर 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, दिस इज नथिंग बट a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, जिसको हम बिल्कुल स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। This is nothing but a square whole square b square whole square 2 into a square b square, that means a square plus b square whole square, and this will be a square plus b square। अब आप देखो मॉडुलस z स्क्वायर भी यही था बेटा। ओके, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर भी यही है, तो क्या क्या ऑप्शन करेक्ट हुई? इक्वालिटी, इक्वालिटी, डायरेक्ट इक्वालिटी है बी। ठीक है, आप इसमें ये भी यूज कर सकते हैं, आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आपको ये भी याद करवाया जाता है, आप डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर, लेट मी जस्ट राइट a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab इज नथिंग बट a प्लस बी होल स्क्वायर। आप डायरेक्ट यूज करना चाहें तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। If fz is 7 minus z upon 1 minus z square, where z is equal to 1 plus 2 iota, then modulus of fz is modulus z power by 2। okay, modulus of fz कनेक्ट किया हुआ है मॉडुलस z से। ओके, मैं पहले एक बार मॉडुलस z कैलकुलेट कर लूं बेटा। मॉडुलस z इज नथिंग बट 1 plus 2 iota, that means square root of 1 square plus 2 square, that means square root of 5। ओके, अब एफ जेड क्या दे रखा है? एफ जेड डिस्क्राइब किया हुआ है जेड की टर्म्स में, रैशनल एक्सप्रेशन है बट जेड की टर्म्स में है, तो इसको हमें बिल्कुल एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर लाके इसका मॉडुलस कैलकुलेट करना होगा। बस क्विकली वो कर लीजिए। 7 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा मतलब -1 माइनस 2 आयोटा, और डेनोमिनेटर में हो गया बेटा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। दिस इज 7 माइनस 1 इज 6 माइनस 2 आयोटा, डेनोमिनेटर में हो गया बेटा 1 माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, दैट मीन्स 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 एंड प्लस 4 आयोटा। ओके, इसको सिंप्लीफाई किया बेटा, 2 कॉमन लिया, 3 माइनस आयोटा एंड डेनोमिनेटर में हो गया 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 1 4 माइनस 4। ओके, 4 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस आयोटा, ये कैंसल, और इसको हम रादर रैशनलाइज कर सकते हैं 1 प्लस आयोटा से, है ना। ये सब स्टेप्स आपके क्विकली होने चाहिए बेटा, एंड दिस विल बी 3 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, रियल इंटू रियल, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, 3 प्लस 1 4 एंड 3 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और ये आपका हो गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो ये आपका ओके 2 कॉमन लिया, 2 माइनस आयोटा, 2 इंटू 2 4 है बेटा ये 2, तो आपका आ गया 2 बाई 2 1 माइनस 1 बाई 2 आयोटा। ओके, इसको अब इसका मॉडुलस देखें हम, मॉडुलस ऑफ एफ जेड, this will be 1 square plus minus 1 by 2 square, that means 1 by 4 square root of this, and this will be square root of 5 by 4, that means square root 5 by 2, और मॉडुलस z हमारा square root 5 आया था, तो this is मॉडुलस z by 2, मॉडुलस z by 2, yes, A is the answer बेटा,
इज आंसर। थोड़ा सा लेंथी लगेगा बट क्विकली करिए कैलकुलेशन। आई थिंक आप इसकी प्रैक्टिस में है पूरे, हमने अलजेब्रा पूरा किया है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके चलिए करिए पेशेंटली, कभी भी गलती ना हो बेटा बेवजह। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 6xi माइनस 9। यस, इसको सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा। लेट अस जस्ट ट्राई बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x विल बी माइनस बी। ओके x में अगर क्वाड्रेटिक काउंट कर रही हूँ तो b 6 आयोटा हो गया बेटा। यस ये डिफरेंस है बेटा रेगुलर क्वेश्चन जो आपने बुक में किया, और यहाँ से -6 आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d इज b स्क्वायर 6 आयोटा स्क्वायर, दैट मीन्स -36 6 आयोटा स्क्वायर -4 इंटू a1 और c -9 प्लस 36। ओके ये तो देखिए 0 हो गया। अब देख रहे हैं बेटा सिलेबस में सबको डाउट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई वाज सेइंग कि हाँ ये मिसिंग टर्म्स है बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये देखिए 2 इंटू 8 2। ओके ये तो 0 हो गया बेटा, तो -6 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स -3 आयोटा, -3 आयोटा हो गया। चलिए x प्लस -3 आयोटा नहीं, सिर्फ -3 आयोटा है, माइनस प्लस आयोटा भी नहीं। ओके राइट क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स तो हैं, -3 आयोटा दोनों रूट रिपीटेड है बेटा, बिल्कुल बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ tan theta is 1/2, tan phi is 1/3, then theta plus 5। yes गुड क्वेश्चन। tan थीटा प्लस फाई इसका फॉर्मूला एक तरीके से आपने बेटा यूज करना है, फिर आगे सिंप्लीफाई करना है। कभी भी घबराइए मत बेटी, थीटा प्लस फाई फाइंड आउट करना है, tan थीटा tan फाई देर का है। सोचिए tan इन्वॉल्व है तो tan ऑफ थीटा प्लस फाई, यही आपको ध्यान है, बस इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दिस इज tan थीटा प्लस tan फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा tan फाई। बस पुट करिए बेटा टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस फाई एज सच, एंड वैल्यूज पुट करेंगे। tan थीटा इज 1/2, tan फाई इज 1/3, 1 माइनस दिस इज 1/2, दिस इज 1/3, 1/2 plus 1/3 is 5/6, and this is 1 minus 1/6, that means this is also 5/6, 5/6 divided by 5/6 is nothing but 1, and 1 is rather tangent of 45। okay पाई में लिख देते हैं बेटा, पाई में ऑप्शन है π/4, tangent of theta plus phi is tangent π/4, that means theta plus phi is π/4। राइट कोई इक्वेशन सॉल्व करना वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला यूज हुआ है। ओके 5/4, यस डी इज द आंसर बेटा, डी इज द आंसर 5/4। ओके आप देख रहे हैं अभी 1 मार्कर ही आपको कुछ लेंदी से लग रहे होंगे बेटा, लेकिन आपकी अगर कमांड है कैलकुलेशंस में, आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, तो आप इनको बिल्कुल क्विकली कर सकते हैं। ये तो मैं आपके लिए फॉर्मूले लिख रही हूँ, आपको फॉर्मूले लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपने तो सीधा ये देखना है, ये वैल्यू रखिए। रफ वर्क जितना करना है कम उतना करिए, एमसीक्यू में कोई नहीं है कि आपको पूरा दिखाना है, ठीक है। मैं जितना लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। चलिए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यस सेम क्वेश्चन 12th में भी आया बेटा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। अब यहाँ देखिए एज सच 12th वाले तो सोच सकते हैं मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, बट उसके लिए भी जरूरत नहीं है। जस्ट सी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हमें पता है बेटा साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन दोनों की रेंज क्या है, -1 to 1, दैट मीन्स इनकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, बस इसी चीज को यूज करना है हमने। जस्ट सी इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देती हूँ। ओके इसको मैं लिख सकती हूँ दिस इज नथिंग बट 1/2, 2 sin x cos x मीन्स sin 2x। अब sin 2x खुद क्या है, -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। मैंने जब हाफ से मल्टीप्लाई किया sin 2x को, मैं इनइक्वालिटी के बाकी सब तरफ भी करूंगी, और क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। सॉरी 1/2, तो ये जो मुझे चाहिए थी, जो वैल्यू में जो चाहिए थी वो हाफ sin 2x थी, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, हाफ।
हाफ, मिनिमम पूछते तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते थे, माइनस हाफ। अभी हाफ है मैक्सिमम, दैट मीन्स डी इज द आंसर। ओके, चलिए। If for all values of x, cos theta is x plus 1 by x, then theta is an acute angle, theta is right angle, theta is obtuse angle, no value of theta is possible. Yes. आप सोचें बेटा, हमें कहा है cos x is, cos theta is x plus 1 by x. चलिए मैं आपको cos थीटा की वैल्यूज ये है एक तरीके से, और cos थीटा की अभी हमने बात की रेंज जो है वो होती है -1 to 1। ठीक है, -1 से कम नहीं होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी। चलिए मैं x एक बार मान लेती हूँ, कोई नंबर लेस देन 1 ही है। ठीक है, तो 1 बाय एक्स ग्रेटर देन 1 होगा, रेसिप्रोकल है उसका, ग्रेटर देन 1 होगा। दैट मीन्स x प्लस 1 बाय एक्स डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 आएगा बेटा, क्योंकि x अगर पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव रहना है, सॉरी 1 बाय एक्स भी पॉजिटिव रहना है, और अगर x नेगेटिव है तो 1 बाय एक्स भी नेगेटिव रहना है। हर हाल में ये दोनों नंबर ऐड ही होने, सब्ट्रैक्ट नहीं होने की हम सोचे कि ये कुछ हो सकता है कम, ये हर हाल में ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर x ग्रेटर देन 1 है, इक्वल भी मैं कहूँ इक्वल भी है, तो 1 बाय एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तब भी x प्लस 1 बाय एक्स हर हाल में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि ये 1 तो है ही और ये भी सेम ही साइन होगा, तो ऐड ही होना है, ऐड ही होना है, सब्ट्रैक्ट नहीं होना कि कभी भी 1 से नीचे आ जाए, हर हाल में 1 से ग्रेटर है, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cos थीटा की रेंज -1 to 1 होती है, हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है। तो हमारा आंसर डी ठीक है यहाँ पर, नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल। ओके, चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री इज। यस, ये आप देख के घबरा सकते हैं बेटा, बट मैंने आपको 2 फॉर्मूले ये भी बताए हैं जो आप बिल्कुल याद रख सकते हो। मैंने आपको कहा था ये कंपटीशन के लिए याद रखो, बट देखिए अभी सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन आ गए हैं, तो बिल्कुल याद कर लीजिए आप बिल्कुल इसे। आप देख रहे हैं लास्ट फॉर्मूला, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, बिल्कुल इसको यूज कर सकते हैं हम। a इज 48, साइन b इज 12, तो ये हो जाएगा cos 48 प्लस 12 cos 60, cos 48 माइनस 12, लेट मी जस्ट राइट cos 48 डिग्री प्लस 12 इंटू cos 48 डिग्री माइनस 12, cos 60 डिग्री ये हो गया, और ये हो गया cos 36 डिग्री, राइट। cos 60 आपको पता है बेटा सीधा 1/2, और cos 36 भी हमने की थी, cos 36 की वैल्यू होती है बेटा √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगी √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8, ये आई थिंक मिस प्रिंट है बेटा, √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी नहीं बन रही है आपकी, तो ए ही आंसर है। ओके, तो ऐसा मिस प्रिंट हो तो रिपोर्ट भी करिए बिल्कुल क्लास सब्जेक्ट टीचर जो भी रूम में टीचर है उनको, अदरवाइज डिपार्टमेंट भी खुद करेक्शन भेज देता है। ओके, सीबीएसई में आपका अगर क्वेश्चन रॉन्ग आता है बेटा तो हमेशा बच्चों को बेनिफिट जाता है, कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाता बच्चों को। चलिए, इफ एफ एक्स इज पी एक्स प्लस क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, एफ ऑफ -1 इज 5, एफ ऑफ 3 इज 3, एफ ऑफ -1 इज 5, एफ ऑफ 3 इज 3, देन पी एंड क्यू आर इक्वल टू, ओके पी एंड क्यू वेरिएबल में तो इक्वेशन हो गई बेटा, दिख रहा है एफ एक्स पी एक्स प्लस क्यू है, -1 पहले पुट किया इसमें तो -p प्लस क्यू वो 5 है, और 3 पुट किया तो 3 इंटू पी प्लस क्यू 3 है। ओके, इनको सॉल्व करें, मैं सीधा फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, 3p प्लस p 4p, और 3 माइनस 5 minus 2, that means p is nothing but -2/4, that means -1/2, p आ गया -1/2, तो q हो गया बेटा 5 प्लस p -1/2,
दैट मीन्स 9/2। 9/2। ओके, ये तो रैशनल में कोई वैल्यू ही नहीं दी हुई। लेट अस जस्ट चेक अगेन बेटा। एफ ऑफ -1 पी एक्स प्लस क्यू है, माइनस पी प्लस क्यू इज 5 and 3p plus q is 3। 4p। कैलकुलेशन तो हमारी ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो आंसर ही मिस्टेक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को भी रॉन्ग में काउंट करेंगे। आंसर ये ऑप्शन ही रॉन्ग है, या कोई क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एक बार अपने रूम में टीचर्स को जरूर रिपोर्ट कर दीजिए, आपको जो लगते हैं। अदरवाइज फिर से कह रही हूँ कि लॉस बच्चों का कभी नहीं होने दिया जाता है इसलिए। चलिए, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन रीजनिंग बेस्ड में क्या, दो स्टेटमेंट दी होंगी, एक असर्शन एक रीजन। गौर से पढ़िए, दोनों करेक्ट हैं या एक करेक्ट एक फॉल्स है, उसके हिसाब से फिर ऑप्शन चूज करनी है बेटा। इफ बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तब ए चूज करिए। इफ बोथ आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी चूज करिए। इफ ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, सी चूज करिए। इफ ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, डी चूज करिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, दो क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग आने हैं। Given A is this set, B is this set, and C is this set. Assertion A set A union B intersection C is 5. Okay, let us just see A union B, A union B, A, B, C. Okay, let me just write A union B will be A, B, C, and A तो आ चुका E, I, O, U, right? इसकी इंटरसेक्शन सी के साथ, सी में एक्स वाई जेड है बेटा, कुछ भी कॉमन नहीं, तो इंटरसेक्शन 5 बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ओके, रीजन में ए यूनियन बी इज ए बी सी यूनियन ए आई यू, ए बी सी ई आई ओ यू, बिल्कुल ठीक। यहाँ तक ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज दिस इंटरसेक्शन दिस। स्टेप्स पूरे दिखा दिए बेटा, पूरे स्टेप्स दिखा दिए, ये भी ट्रू, और यही रीजन है, यही कैलकुलेट किया था हमने। यस, तो इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा। असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। आप देख रहे हैं कितना सिंपल है, कोई ज्यादा सोचना ही नहीं, आपकी कैलकुलेशन ही रीजन बना के दी हुई है, राइट। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपके कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग है तो कोई मुश्किल नहीं होने वाली। यस, असर्शन है डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस एक्स इज आर। रीजन है डोमेन ऑफ एफ एक्स इज एक्स मॉडुलस एक्स इज एन। डेफिनेटली दोनों नहीं हो सकते बेटा, एक बिल्कुल गलत है। और आपको रिकॉल कराऊं तो मॉडुलस एक्स का डोमेन आर होता है बेटा, राइट। एक्स मॉडुलस एक्स भी लाइक पॉलिनोमियल हो गया। एक्स मॉडुलस एक्स को अगर चलिए मैं लिखूंगी तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दिस विल बी माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन 0। यही होगा ना, x इंटू एक्स होगा इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इंटू माइनस एक्स होगा इफ एक्स इज लेस देन 0। ये भी पॉलिनोमियल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रही, सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, तो डोमेन हर हाल में रियल नंबर सेट है बेटा। तो क्लियर कट असर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है, क्योंकि दोनों में स्टेटमेंट सिमिलर टाइप की है, एक में डोमेन आर बोला एक में एन बोला, ज्यादा तो कुछ सोचना ही नहीं था। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, दैट मींस सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। ओके, आई होप बेटा आपको क्वेश्चंस समझ आए हैं। कुछ एक सजेशन बस मैं जरूर दूंगी कि एग्जाम्पलर के क्वेश्चन एक बार जरूर आप पढ़ लेंगे। आपसे वीडियोस भी मैंने शेयर की हुई है, आपने किए हुए हैं तो उनको भी एक बार गो थ्रू कर लें। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।